सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटअप ऑफ सी सॉफ्टवेयर। आपको अपने सिस्टम में सी का प्रोग्राम चलाने हैं, अगर एग्जीक्यूट करवाने हैं तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चाहिए होगा IDE, जिस पर हम लोग ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे VS कोड को। तो जस्ट आप गूगल पर लिखिए VS कोड फॉर विंडोज़ एंड देखिए आपके पास ये वाला एक लिंक आ गया code.visualstudio.com। जस्ट क्लिक ऑन दिस और अब आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, मैक या लिनक्स, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ विंडोज़ का। विंडोज़ में यूज़ कर रही हूँ तो जस्ट इस पर मैं क्लिक करूँगी और ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इसको इंस्टॉल करेंगे आप। सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, जस्ट एक्सेप्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है सेटअप विल इंस्टॉल VS कोड इनटू द फॉलोइंग फोल्डर। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये फोल्डर ले रहा है, मैं उसी में इसको इंस्टॉल कर दूँगी। नेक्स्ट क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये देखिए डेस्कटॉप पर हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया है और कुछ इस तरीके से आपके पास विंडोज़ बनकर आएगी। अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमें डाउनलोड करना है सी का सॉफ्टवेयर। सी का कंपाइलर हमें डाउनलोड करना है, तो हम MinGW कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। MinGW GNU फॉर विंडोज़, और आप इसे sourceforge.net से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड पर जस्ट क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। MinGW बेसिकली क्या है? इट्स अ कंपाइलर फॉर विंडोज़ यूज फॉर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको भी हम सिंपल इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पाथ इसने दिया है सी ड्राइव में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेंज करना है तो यू कैन डू दैट। सो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड देखिए यहाँ पर अब कुछ पैकेजेस आ गए हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हम ये सभी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो क्लिक कीजिए मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, और इस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन पर जाएंगे आप, अप्लाई चेंजेस, और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो अब ये सारे के सारे पैकेजेस पहले डाउनलोड होंगे ऑनलाइन एंड उसके बाद फिर ये इंस्टॉल होंगे। तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है इस टाइम पर, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा सा हम इसे स्किप कर देते हैं। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना होगा, जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड आई शो यू कि आपके पास क्या आएगा इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो आएगा। ये सभी पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। सो जस्ट क्लोज दिस नाउ। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अपने VS कोड को मैंने यहाँ पर ओपन किया। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस का, जस्ट क्लिक ऑन दिस। और अब यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोरर में लिखेंगे सी का हमें पैकेज चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये पैकेज आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो अभी तक हमने क्या किया है, VS कोड को इंस्टॉल किया है एंड दूसरा हमने सी का एक कंपाइलर को इंस्टॉल किया है एंड अब VS कोड के अंदर हमने सी के लिए एक पैकेज को इंस्टॉल किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डेस्कटॉप पर एक बनाएंगे हम लोग फोल्डर। लेट सपोज कैपिटल C के नेम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। अब जो भी प्रोग्राम्स हैं हमारे वो इसी फोल्डर में जाएंगे। अब VS कोड में आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और ये जो C वाला फोल्डर है इसको यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक्सप्लोरर में ये C वाला फोल्डर ओपन हो गया है। अब जितनी भी फाइल्स हैं हम लोग इसी फोल्डर में क्रिएट करेंगे। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक प्रोजेक्ट बन गया है। अब इस प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स हैं वो इस वाले यहाँ पर एक्सप्लोरर में हमें शो होंगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वाला आइकॉन जो आ रहा है न्यू फाइल वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे और लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा hello_world.c। तो ये देखिए आपके पास हेलो वर्ल्ड सी के लिए आपके पास एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास विंडो आ गई है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, क्या हमारा जो अब सिस्टम है वो सेट हो चुका है सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो चीज़ हमें चेक करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका सिस्टम सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बट एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे, जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लो stdio.h void main। ये हम सब पढ़ेंगे अभी आगे कि ये क्या लिख रही हूँ मैं, ये हम पढ़ेंगे, तो इसलिए घबराओ नहीं कि मैम क्या लिख रही हैं। printf hello world, हेलो लिख लेते हैं बस।
ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास एक और एक्सटेंशन होता है कोड रनर के नेम से, तो उसको आप क्लिक कीजिए एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब आपके पास ये जो आइकॉन आ रहा है इस पर आप रन कोड पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास देखिए यहाँ पर अभी एक एरर आ रही है, G++ इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। यानी कि अभी जो हमने अपने सिस्टम में C का जो कंपाइलर डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस प्रोग्रामिंग को। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको VS कोड को बंद कर दो और हमें कुछ एनवायरनमेंट सेट करने होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो मैं जाऊँगी उस ड्राइव में जिसमें मैंने MinGW का जो सॉफ्टवेयर था, यानी जो कंपाइलर था, उसको इंस्टॉल किया था। तो ये C ड्राइव में मेरे पास MinGW का फोल्डर आ रहा है, इसमें आप बिन वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। अब ये जो ऊपर पाथ है इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे जस्ट, ठीक है। अभी जस्ट इसको हमने कॉपी किया बिन वाले फोल्डर तक। अब आप जाएंगे दिस PC पर या माई कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग पर, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर, और इसमें सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ का एक ऑप्शन आता है, इसमें न्यू पर क्लिक कीजिए और वाले पाथ को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जस्ट। ओके पर क्लिक कीजिए, ओके और इसको क्लोज कीजिए। अब VS कोड को आप ओपन कीजिए, ये हमारे पास प्रोग्राम था, इसको अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन कोड, और ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया है हेलो। यानी कि अब ये जो हमारा VS कोड है वो कंपाइलर C यानी कि MinGW हमने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार मैं स्टेप्स फिर से आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले अपने सिस्टम में VS कोड को इंस्टॉल किया, उसके बाद MinGW यानी C का कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया। MinGW के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं, जैसे कि C-lang आता है, Open64 आता है, इंटेल का एक आता है, और इसके अलावा जैसे हम IDE यहाँ पर VS कोड यूज़ कर रहे हैं, आप और भी बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोग्रामिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। बस डिफरेंट आपको थोड़ा सा जो GUI है वो डिफरेंट आपको मिलता है यहाँ पर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर VS कोड का, तो आई सजेस्ट कि अभी आप VS कोड यूज़ करो, बाद में बाकी आप स्विच करना चाहते हो किसी और IDE पर तो यू कैन डू दैट। तो फिर थर्ड हमने क्या किया था, VS कोड में C के लिए एक पहले पैकेज को इंस्टॉल किया, कोड रनर का पैकेज इंस्टॉल किया। कोड रनर क्यों किया है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप कोड रनर इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कमांड्स लिखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो एंड अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करो सिंपली। बट ये 4 स्टेप्स के बाद भी ये जो हमारा सिस्टम है कंपाइलर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हमने फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट किया एंड देन अब ये हमारा जो VS कोड है वो सपोर्ट कर रहा है C कंपाइलर को भी। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई चेंजेस करते हो तो मे बी वो चेंजेस उस टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो उसके लिए VS कोड को बंद करो, उसके बाद फिर से ओपन करना, तो आपकी एरर्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि VS कोड को या फिर जो आपका C का सॉफ्टवेयर है उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।